हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान नंदन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, अगर आपका नाम प्रतीक्षा है तो आपके नाम का मतलब बताइए। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक कुएं में 9 मेंढक है जिनमें से 3 मर गए, तो बताओ अब कुएं में कितने मेंढक बचेंगे। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, अगर कुएं में 9 मेंढक हैं जिनमें से 3 मर गए तब भी 9 ही मेंढक बचेंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चाय का सेवन करने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इससे दांतों में पायरिया रोग की आशंका बढ़ जाती है और पाचन क्रिया खराब होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, साढ़ू भाई कौन होते हैं और अंग्रेजी में उन्हें क्या कहा जाता है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पत्नी की बहन के पति को साढ़ू भाई कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दिन में लगातार 2 बार गायब होने वाले मंदिर का नाम बताइए। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, श्री स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंसान को खूबसूरत बनाने वाला डर कौन सा है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पाउडर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, उस देश का नाम क्या है जहां केवल 27 लोग रहते हैं। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उस देश का नाम सीलैंड है, जो इंग्लैंड के सफोल समुद्र तट से करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, गोल है पर गेंद नहीं है, पूंछ है लेकिन पशु नहीं है, बच्चे इसकी पूंछ से खेलते हैं, बताओ यह क्या है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गुब्बारा। यह गोल है और इसकी पूंछ पकड़कर बच्चे खेलते भी हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख आदमी ने कहा, इसकी माता का पिता मेरा ससुर है, लड़की उस आदमी की कौन है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, लड़की उस आदमी की बेटी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक औरत खाली जगह साड़ी पहनकर खाली जगह की पूजा कर रही थी, दोनों खाली जगहों पर एक ही शब्द आएगा, बताएं वो क्या है। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, काली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख केशव ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है, उसका केशव से क्या रिश्ता हुआ। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह लड़की केशव की बहन हुई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर दिन में तारे चमकें और रात में सूरज तो बताएं क्या होगा। कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हम दोनों के नाम बदल लेंगे और दिन को रात, रात को दिन कहना शुरू कर देंगे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा जीव है जो बिना भोजन 3 दिन तक जिंदा रह सकता है।
कैंडिडेट जवाब देती है सर, बिल्ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी न्यायिक शक्ति है जो डीएम के पास होती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, उसके पास जिले में धारा 144 लागू करने का अधिकार है। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, जैसलमेर के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन की गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, क्लोरीन गैस के कारण फूलों का रंग उड़ जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर अगर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी बढ़ जाए तो क्या होगा? कैंडिडेट जवाब देती है सर, अगर हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी हो गई तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, कोकरोच आदि का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा हॉलीवुड मूवी में कभी कभार कीड़ों को बड़े आकार में दिखाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, जंको तबी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो नाम लेते ही टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, खामोशी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक ऐसा नाम बताएं जिसमें फल फूल और मिठाई का नाम आता है। कैंडिडेट जवाब देती है सर, गुलाब जामुन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पानी गीला क्यों होता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, जल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन में नमी होती है, इसी नमी की वजह से पानी गीला होता है। दरअसल पानी गीला नहीं होता है, पानी को लेकर हमें जो अनुभव होता है हम उसे गीलापन कहते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो इंसान ले सकता है पर कभी वापस नहीं दे सकता? कैंडिडेट जवाब देती है सर, जान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी भाषा का नाम बताएं जिसे सीधा या उल्टा बोलने पर एक ही अर्थ निकलता है। कैंडिडेट जवाब देती है सर, मलयालम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य की दो राजधानियां हैं? कैंडिडेट जवाब देती है सर, जम्मू कश्मीर की। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? कैंडिडेट जवाब देती है सर, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या था?
कैंडिडेट जवाब देती है सर, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? कैंडिडेट जवाब देती है सर, चंद्रगुप्त के दरबार में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, सोडियम क्लोराइड। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बिजली का आविष्कार कब और किसके द्वारा हुआ? कैंडिडेट जवाब देती है सर, 1672 में बान ग्वेरिके ने जर्मनी में किया। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, लगभग 8 मिनट में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां कपड़ों पर अखबार प्रकाशित होता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, स्पेन में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे बुद्धिमान जानवर किसे माना जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, चिंपांजी को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, चिता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट छलांग मारता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, कंगारू। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, डॉल्फिन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बिजली के हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, नाइक्रोम। दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि ऐसा क्या है जो समंदर में होता है और आपके घर में रहता है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, वर्ष और शनिवार में एक बार सिर्फ हिंदी का अक्षर वही आता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दो जुड़वा बच्चे आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मदिन जून में है। यह कैसे मुमकिन है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, क्योंकि मई एक जगह का नाम है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं। उनका नाम जनवरी, फरवरी और मार्च है। बिल्ली का नाम क्या है? कैंडिडेट जवाब देती है सर, क्या? इसका जवाब सवाल में ही है। बिल्ली का नाम क्या है? एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक मेज पर एक प्लेट में 2 केले रखे हैं, लेकिन खाने वाले 3 लोग हैं, तो बिना कांटे कैसे खाएंगे?
कैंडिडेट जवाब देती है, सर, एक प्लेट और एक टेबल पर, यानी 3 केले हुए, तीनों को एक एक बांट दिए जाएंगे। सवाल में ही जवाब छिपा है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहला फैसला क्या लेंगे आप? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, इसलिए सबसे पहले बेरोजगारों के लिए नौकरी के मौके उपलब्ध कराऊंगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो उच्च शिक्षा लेने के बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं। दूसरा, शिक्षा के अधिकार को विभिन्न स्कॉलरशिप कार्यक्रमों के जरिए बढ़ावा दूंगा, खासकर लड़कियों के लिए, जिससे मां बाप उन्हें स्कूल भेज सकें। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश के लोग कुत्ते का दूध भी पीते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार मानो देश के लोग कुत्ते का दूध पीते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक लड़की को देख अरुण ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे की इकलौती बेटी है, उसका अरुण से क्या रिश्ता हुआ? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वह लड़की अरुण की बहन है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। महिला का उस आदमी की पत्नी से क्या रिश्ता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उस आदमी की पत्नी से बुआ भतीजी के संबंध में है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दो बेटे और दो पिता फिल्म देखने गए, लेकिन उनके पास टिकट सिर्फ 3 है, फिर भी सबने फिल्म कैसे देख ली? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, वो 3 लोग थे जिसमें दादा, पोता और बेटा शामिल थे, इसलिए तीनों ने 3 टिकट पर फिल्म देख ली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अगर आप डीएम हैं और आपको पता चले कि 2 ट्रेनें आपस में भीड़ गई हैं, तो आप क्या करेंगे? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सबसे पहले पता लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी में टक्कर हुई है, मालगाड़ी या सवारी गाड़ी में, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, जब हम प्याज काटते हैं तो इसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं और उनके अंदर मौजूद कुछ रासायनिक यौगिक बाहर निकल आते हैं। इनमें से एक यौगिक एंजाइम के संपर्क में आते ही एक गैस के रूप में बदल जाता है, जिसे लैक्रिमेटरी फैक्टर कहा जाता है। यह गैस हवा में घुलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। जब यह गैस आंखों की सतह से टकराती है तो वहां की नमी के साथ मिलकर हल्का सा अम्ल, एसिड बना लेती है। शरीर इस अम्ल को हटाने और आंखों की रक्षा करने के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में आंसू बहाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि प्याज काटते समय आंखों में जलन होती है और आंसू आते हैं। यह शरीर का एक तरह से खुद को उस जलन से बचाने का तरीका है।